Hello. Good afternoon. आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। ओके, तो ये वाला मैंने शीट भेजा है, आप लोग को नहीं भेजा है? भेज दिया ना ये वाला, ये जो हमने सॉल्व किया है, दिस आई सॉल्व। ठीक है, क्लास से हमारा में गया है। तो हम लोग कैपेसिटर के लिए प्लेट्स हम लोग स्टडी कर रहे थे, प्लेट्स में हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए सर इधर आगे एक बढ़ते हैं। डाउट है, पूछो। पूछ लो भाई। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी है, वो जो आपने ट्रिक बताया था सर, उस हिसाब से तो हाँ, जो टोटल चार्ज राइट साइड पर रहेगा, टोटल मतलब दोनों प्लेट का लेना है क्या? दोनों प्लेट का लेगा तो टोटल ही हो गया ना बेटा। उसका प्लेट के बीच में देख रहा है या प्लेट्स के अंदर देख रहा है या प्लेट्स के बीच में देख रहा है? सर प्लेट्स के बीच में, समझो ए और बी के बीच में बताना है। हाँ हाँ, तो तो उस पॉइंट के लेफ्ट में देख ले और उस पॉइंट के राइट में चार्ज देख ले। तो क्या क्या रहेगा सर? एक तो लेफ्ट पे क्यू रहेगा और राइट पे हाँ, -3 क्यू और प्लस 2 2 क्यू रहेगा। राइट बेटा। ओके, तो फिर सर ये आंसर कैसे आया 2Q/2 ए एप्सिलॉन नॉट? माइनस कर दिया ना बेटा, क्यू में से माइनस क्यू को माइनस करेगा तो क्या आएगा? Q+Q। ओके, हाँ ठीक है समझ गया। समझिए ना। हाँ ठीक है सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर हमारे पास दो से दूसरे के पास रखे हुए हैं कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स नियर टू ईच अदर, कंडक्टर 1, कंडक्टर, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें बेटा, इसको मैं प्लस चार्ज दे दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ हम ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ग्राउंड कर दिया बेटा, अभी क्या होगा, माइनस चार्ज जो है ग्राउंड में, करेक्ट। मतलब कि इस सिस्टम पे हमने क्या कर दिया है बेटा, ये सिस्टम जो है यहाँ पे चार्ज को होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर आपकी आवाज बहुत अटक अटक के आ रही है, तो एक बार वापस बोल सकते हो? पूरी अटक हाँ अटक के आई, नहीं समझ में आपने क्या बोला। यस, तो ये सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स जो है बेटा, जो ये चार्ज को होल्ड करके रख रहा है,
ठीक है, इस सिस्टम ऑफ कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलेंगे बेटा। करेक्ट। सर लेकिन ये ऐसा सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ, मतलब पहले आपने चार्ज दिया किसी एक कंडक्टर को, हाँ, चार्ज दिया हुआ है। इंड्यूस हुआ या कैसे? हाँ बेटा, चार्ज दिया है, चार्ज देके क्या करेंगे, ये चार्ज को होल्ड करके रखेंगे, दे विल होल्ड देयर चार्ज। ठीक है, इस तरह का जो सिस्टम है जो चार्ज को होल्ड करके रख रहा है, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, so a system of conductors holding the charge is known as capacitor. And तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, पोटेंशियल जो है बेटा, पोटेंशियल बिटवीन द कंडक्टर जो होगा बेटा, किस पे डिपेंड करेगा, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। करेक्ट। यहाँ पे देखिए, जैसे दोनों प्लेट का जो, दोनों प्लेट जैसे यहाँ पे अगर दोनों को प्लेट्स में बना दूं, इफ आई, यहाँ पे अगर मैं प्लस क्यू कर दूं बेटा, यहाँ पे माइनस क्यू कर दूं, तो क्या आ जाएगा दोनों के बीच में पोटेंशियल बेटा, 2q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ जाएगा। करेक्ट। यस सर। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जितना ज्यादा चार्ज हम लोग देंगे यहाँ पे, उतना ज्यादा दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दोनों प्लेट्स के बीच में। करेक्ट। राइट। तो सर डी यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है ना? हाँ बेटा, तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि V is proportional to Q and ratio of Q by V जो है बेटा is always a constant. On this type of system बेटा चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। जितना ज्यादा चार्ज तुम दोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल तुमको मिलता जाएगा, या जितना ज्यादा हम लोग पोटेंशियल वहां पे मेंटेन करेंगे उतना ज्यादा चार्ज वहां पे रहेगा। तो इस तरह से रेशियो जो है बेटा इनका हमेशा कांस्टेंट आने वाला है। और ये जो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज capacitance of the system. सर आपने उधर क्या लिखा है सर, पोटेंशियल बिटवीन द कंडक्टर्स इज इक्वल? हाँ बेटा, इज इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू लिखा है, प्रोपोर्शनलिटी साइन कर लीजिए इसको।
सर इधर क्यू का मतलब क्या है सर? टोटल चार्ज मतलब बिटवीन द प्लेट्स क्या सर? नहीं नहीं, एक एक ही प्लेट का चार्ज लेना है। एक प्लेट पे प्लस क्यू आएगा, अपने आप दूसरे वाले पे माइनस क्यू आ जाएगा बेटा। सर पर अगर एक प्लेट पे टोटल चार्ज -2 की और एक प्लेट पे टोटल चार्ज +Q है, हाँ ऐसे बेटा, तो कैसे? उस पे चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना बेटा, जो होल्ड करके जो चार्ज रखेगा एक दूसरे को। वो जैसे सिर्फ यहाँ पे, Q। हाँ ओके। जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन हमने बनाया था, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ रहा था, देखो यहाँ पे जो चार्ज होल्ड करके रहेगा बेटा वो क्या होगा, ये देखो ये चार्ज होल्ड करके रखेंगे एक दूसरे को, हाँ सर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले बनाना पड़ेगा हमारा हमको। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक बार बना दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बात। ये हमारा कैपेसिटेंस, इसका यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट हो जाएगी बेटा कूलॉम पर वोल्ट, और वोल्ट क्या होता है बेटा? जूल पर कूलॉम होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फैरेड बोलते हैं। डायमेंशन बताइए इसका क्या आएगा? सर इसे वो म्यू से रिप्रेजेंट कर, सॉरी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं क्या? हाँ बेटा, डायमेंशन बताइए इसका क्या आएगा? डायमेंशन चार्ज का होता है बेटा A1T1, तो हो जाएगा A2T2 अपॉन जूल का होता है M1L2T-2, तो आंसर आएगा M-1 L-2 T2 T4 और A2। A2 आ जाएगा। ये है। ठीक है, ठीक है बेटा, पहला सिस्टम है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
सर ये चीज का यूज क्या है सर बेसिकली कैपेसिटर? बताते हैं बेटा अभी। ठीक है बेटा, ये देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं यहाँ पे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा बेटा, हमारे पास प्लेट्स होंगी, 3 डायमेंशनल डायग्राम अगर देखें बेटा इसका, तो 3D में डायग्राम जो है कुछ इस तरह से तुमको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरफ जो है प्लस क्यू चार्ज इसमें पूरा। ये प्लेट की जो बैक साइड है बेटा उस पर माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये डिस्टेंस हमारे पास डी है दोनों के बीच में, और प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बेटा तो प्लेट का जो कैपिटल है वो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दोनों प्लेट्स की पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताइए। यही होगा बेटा, करेक्ट। हाँ। तो ये कितना आ गया हमारे पास, क्यू एप्सिलॉन टू डी, क्यू आ गया बेटा। सिस्टम का कैपेसिटेंस हमारे पास आ गया, C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा लेते हैं बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ पे हमारे पास 2 स्फेयर है बेटा, ठीक है। लेट्स से अंदर वाला जो स्फेयर है इट हैज प्लस क्यू चार्ज,
तो बाहर वाला जो है बेटा इसमें माइनस की, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर पे कितना पोटेंशियल लिखिए, इनर शेल पे कितना पोटेंशियल लिखिए बेटा, आउटर पे कितना है लिखिए। देन टेक द डिफरेंस, डेल्टा भी लिखिए कितना आ रहा है। अंदर वाले का रेडियस r1, बाहर वाले का रेडियस r2 है। सर वी आउटसाइड तो 0 होना चाहिए ना सर? आउटर शेल पे 0 है, ओके 0 लिख दो। हाँ सर 0 ही है। 0 ही है इनर ना? शेल पे कितना, हाँ 0 ही आ रहा है। तो डेल्टा वी के क्यू टू 1/r1 माइनस 1/r2 होगा ना? डिस्टेंस का क्यू कितना आ जाएगा ये, फिर वी आउटर शेल 0 क्यों है सर? देख लो बेटा लिख के, इसको लिख लो। अंदर वाले की वजह से देखो बाहर कितना हो जाएगा, और बाहर वाले की वजह से देख लो उस पे खुद पे कितना हो जाएगा। ओके हाँ हाँ। तो ये तुम्हारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। सर हमें इधर डेल्टा वी के लिए सर कौन सा से कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है? डेल्टा ज्यादा में से कम वाला, पॉजिटिव का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव का पोटेंशियल। ओके। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज को देखो, इफ R2 जो है बाहर वाले स्फेयर को हम लोग इनफाइनाइट पे ले जाएंगे बेटा, तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 4 पाई ई नॉट r1। तो अगर तुम्हारे पास एक सिंगल शेल भी है तो भी उसका कैपेसिटेंस होगा। उसके लिए हम लोग मान के चलेंगे कि दूसरा वाला जो शेल है वो इनफाइनाइट पे है, और उसका आंसर आ जाएगा 4πε0r1। सर R2 इंफिनिटी पे है उसका मतलब? मतलब कि R2 को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। इसका मतलब कि अगर एक सिंगल सेल दिया हुआ है उसका कैपेसिटेंस पूछा है, तो उसके लिए अच्छा हम लोग मान के चलेंगे कि दूसरा इनफाइनाइट पे है, और उसका आंसर लिख देंगे 4πε0r। ओके। अच्छा वैसे अगर एक सिंगल दिया है उसके लिए देखना पड़ेगा। हाँ बेटा, एक सिंगल के लिए ये होगा।
थर्ड देखते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। मोस्टली हम लोग जो है पैरेलल प्लेट और यही यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल भी कभी कभी आ जाएगा, तो उसको कैसे करेंगे देखिए। चलो आगे, कोई बात। मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ठीक है, अंदर वाले पे प्लस क्यू चार्ज है, बाहर वाली सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बताना है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल निकालना है। क्या होगा पोटेंशियल, बताइए जरा, क्या आएगा दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अंदर वाला रेडियस R1 ले लीजिए, सर एक बाहर वाला डाउट था रेडियस R2 ले लीजिए। हाँ बोलिए। सर, ऊपर स्क्वायर वाले में अगर हमें नेगेटिव चार्ज स्क्वायर दिया हो तो अभी उसका कैपेसिटेंस उतना ही मतलब रहेगा, 4 पाई नॉट R1। क्या बोल रहे हो बेटी, उसपे क्या दिया हुआ। सर जैसे ऊपर दो स्क्वायर है ना, तो अभी इनर वाले में वो था पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव अगर दे दिया। इनर वाले में, हाँ नेगेटिव, हाँ इनर वाले में कोई बात नहीं। तो भी उसका जो है बेटा कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 ही आएगा। साइन में भी कोई चेंज नहीं होगा। हाँ कैपेसिटेंस बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, वो नहीं करती है चार्ज या माइनस चार्ज है, वो तो डिपेंड करती है कि रेडियस कितना है, मीडियम कौन सा है। माइनस चार्ज होगा तो उसके हिसाब से पोटेंशियल भी उसी हिसाब से आ जाएगा बेटा, समझ रहे हो। हाँ सर। जैसा जैसा चार्ज होगा वैसा पोटेंशियल हो जाएगा, और उनका रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये बात। चलिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात कर रहे थे बेटा, तो यहाँ पे तुमको एक्सप्रेशन लिखना है डेल्टा बी का। लिख के बताइए क्या एक्सप्रेशन आएगा। फॉर्मूला यूज करनी है, फॉर्मूला में बता देता हूँ। फॉर्मूला जो आप लोग यूज करना चाहते हैं, फॉर्मूला यूज कीजिए बेटा। ये वाला तो ये जो चार्जेस है वो सब मतलब इंडक्शन की वजह से आए हैं। इंडक्शन की वजह से बेटा होल्ड करके रखे हुए चार्जेस, ठीक है, समझ रहे हो। बाकी के बाहर की सरफेस पे हो सकते हैं चार्ज, वो हमको नहीं मतलब है। जो चार्ज एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए, अट्रैक्ट करके रखे हुए, वही चार्ज हमको कंसीडर करना है।
तो ओके जो चार्ज होते हैं बेटा आमने सामने प्लस क्यू माइनस क्यू सर सर जो ये सिलेंडर से, हाँ सर, ये चार्ज्ड है कि पहले नॉर्मल थे सर, ऐसे कुछ था, फिर कैसे भी चार्ज तो चार्ज? देना पड़ेगा बेटा, इंसुलेटेड, अगर इंसुलेटेड रहेगा तो अपने आप कैसे चार्ज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आइसोलेटेड रहेगा, आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है तो चार्ज कैसे आएगा बेटा, देना पड़ेगा ना चार्ज। एक ऑब्जेक्ट को तो देना पड़ेगा, दूसरे पे अपने आप इंड्यूस हो जाएगा, सर एक को पर तो देना पड़ेगा। सर अगर दूसरे पे हुआ तो सर उसके आउटर सरफेस तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब अगर इनर सरफेस नेगेटिव है इंड्यूस होने के, जैसे तो पूरा आउटर सरफेस तो इसमें पॉजिटिव। इसमें और स्फेयर में तो बेटा अंदर वाले को देना पड़ेगा चार्ज। हाँ सर, अंदर वाले को देना पड़ेगा, तो हाँ सर अंदर बाहर वाले को देना, वाले में बाहर सर, वाले पे इंड्यूस हो जाएगा। हाँ सर, बाहर वाले की इनर सरफेस पे नेगेटिव हो जाएगा और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है बाहर पॉजिटिव हो सकता है। हाँ मतलब पर तो सर जो भी पोटेंशियल तो उधर ऊपर फिर जीरो नहीं आएगा कैसे? ओ हाँ, जीरो। हो सकता है, बोल सकते हैं कि हो जाएगा, नहीं आएगा बेटा। डिफरेंस जब लेने जाओगे वही ऊपर वाले में वही आंसर आएगा, डिफरेंस लेने जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसका क्या एक्सप्रेशन आ रहा है बताइए। तो देखिए अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा दोनों के बीच में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले की वजह से होगा, बाहर वाले की वजह से होगा नहीं। ठीक है, तो अंदर वाले की जो वजह से क्या होगा बेटा, 2k लैम्डा बाई आर इंटू डी आर। क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1/r dr, R1 से R2। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा v का, 2k कैपिटल Q स्मॉल l ln R2/R1। v2 minus v1 is minus 2k capital Q small l ln R2/R1। तो पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट क्या हो जाएगा बेटा, 2kq/l ln R2/R1। तो कैपेसिटेंस बताइए कितना हो जाएगा, q/v कर दीजिए, ये हो जाएगा 4πε0 इंटू l अपॉन 2 रह जाएगा ऊपर, नीचे आएगा ln R2/, इसका कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। लेट्स से दो प्लेट्स है हमारे पास, Q1 एंड Q2 चार्ज उनको दिया है मैंने, इसका बताना है d डिस्टेंस से, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम।
बताइए क्या आंसर होगा इसका। ये आंसर आ जाएगा इसका, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और क्या इसमें करना है, क्या करने में लग रहा है भाई। क्या इसको सोल्व कर रहे हैं क्या आप लोग, क्या कर रहे हैं बताओ इसमें। ये आएगा बेटा, क्योंकि चार्ज कुछ भी हो, चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो तो कांस्टेंट आने वाला है। इसको अगर सोल्व करोगे बेटा, तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो इनर और आउटर सरफेस पे क्या क्या चार्ज आते हैं। यहाँ पे आता है बेटा Q1 प्लस Q2/2, हाँ और सर। यहाँ पे आता है Q1 माइनस Q2/2 आता है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो कितना चार्ज ऑन दी कैपेसिटर क्या होगा बेटा, चार्ज ऑन दी कैपेसिटर होगा, आमने सामने की प्लेट पे देखो क्या चार्ज है, Q1 माइनस Q2/2, ये हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आएगा। ठीक है, अब रेशियो ले लो दोनों का, इफ यू टेक द रेशियो। तो सर इससे 2a एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना। नहीं बेटा कट गया ना, 2 कट गया ना, ये देखना। चार्ज ऑन कैपेसिटर्स भी तो Q1 माइनस Q2/2 है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है बेटा, वो कैपेसिटर पे कितना चार्ज है उस पर नहीं डिपेंड करता है, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया था कि कैपेसिटेंस जो है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो रेशियो क्या है, दैट रेशियो इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। चार्ज की कुछ भी वैल्यू हो, उसके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा, और कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा कांस्टेंट आएगी। कैपेसिटेंस कब चेंज होगा, जब प्लेट का एरिया चेंज होगा, इफ यू चेंज द एरिया ऑफ द प्लेट, या फिर इफ यू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तब जाके कैपेसिटेंस जो है बेटा चेंज होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज on the capacitor
ठीक है, it depends upon medium, area, distance, इन सब पे डिपेंड करेगा। ऐसे you can solve this example with other charges also. You solve with any charge, you will always get an answer epsilon naught a by d. ठीक है बेटा, हाँ सर। अब इसको जो है हम लोग सर्किट में यूज करेंगे बेटा। सर इसके पहले जो आपने वो सिलेंडर वाला कराया था उसमें वो बाहर वाला एफर्ट क्यों नहीं कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेटा अंदर जो होगा वो बाहर वाले चार्ज की वजह से कैसे होगा? अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बाहर बेटा, तो बाहर की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। हाँ हाँ हाँ, ओके करो, ओके ठीक है सर। चलिए अभी सर्किट में इसको यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज इट इन दिस सर्किट। ठीक है बेटा, देखिए ये V वोल्टेज हो गया, V वोल्ट का बैटरी है, दिस इज आवर बैटरी, जो V वोल्ट का हमने बैटरी लगाया है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो देखिए ये दोनों एंड्स कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी। कब तक चार्ज सप्लाई करेगी बेटा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, when potential of cell same as potential of capacitor, let charge Q flow from the cell। देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ से प्लस Q चार्ज गया तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस Q क्या करेगा बेटा, यहाँ से नेगेटिव Q को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो इस पे क्या बचा बेटा, प्लस Q बचा। तो अभी ये प्लस Q क्या होगा बेटा, इस बैटरी ये इधर इसके थ्रू करंट के थ्रू वापस से नीचे चला जाएगा, वापस से बैटरी के पास आ जाएगा Q चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक सिस्टम बन जाएगा कैपेसिटर का, जिसमें यहाँ पे प्लस Q और माइनस Q चार्जेस आ जाएंगे इनर सरफेस के पास, और ये इस तरह से कैपेसिटेंस हमको सर्किट में दिखाई देगा। सर अगर हमने दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ ऑब्स्टिकल जैसा कुछ रख दिया तो क्या होगा? वो तो अलग बात हो जाएगी बेटा, वो देखेंगे बाद में देखेंगे। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना आ जाएगा बेटा, C टाइम्स V आ जाएगा। सर जो लेफ्ट वाला ये है सर कैपेसिटर है, उसमें कौन से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसके थ्रू? चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे बेटा, चार्जेस तो वही है, उसने इंड्यूस कर दिया है सामने वाले पे, सामने वाले पे। उस पे तो कुछ चार्ज आया रहेगा ना सर, वो लेफ्ट वाले प्लेट पे। हाँ, लेफ्ट वाले पे प्लस Q आया ना बेटा, बैटरी ने चार्ज भेजा प्लस Q, तो लेफ्ट वाले पे चार्ज आ गया प्लस Q, बैटरी जो है चार्ज भेज रही है प्लस Q। ठीक है बेटा, तो प्लस Q आ गया। अब प्लस Q आने के बाद क्या किया उसने, लेफ्ट वाले को माइनस Q को अपनी तरफ बुला लिया।
अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और उस पर टोटल चार्ज 0 था राइट वाली पे, तो प्लस क्यू जो बचा बेटा वो वापस से वायर के थ्रू वापस से बैटरी में चला जाएगा। तो बैटरी का भी काम पूरा हो गया कि बैटरी ने क्यू चार्ज भेजा, बैटरी के पास क्यू चार्ज वापस आ गया। तो बैटरी बैटरी जितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भेजता है कि नेगेटिव चार्ज, मतलब असली में इलेक्ट्रॉन भेजता है कि पॉजिटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन, असलियत में इलेक्ट्रॉन, असली में इलेक्ट्रॉन भेजता है बेटा। तो फिर इधर पॉजिटिव कैसे बना दिया सर इसको? पॉजिटिव कोई कैसा? दिक्कत नहीं बेटा, एक काम करो, इधर से इलेक्ट्रॉन भेज दो, उल्टा कर दो काम, कोई ओके दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, इधर से क्या करो, इलेक्ट्रॉन भेज दो, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बात जो करते हैं बेटा प्लस क्यू में ही बात कर रहे हैं। ओके। कोई बात नहीं है, इधर से इलेक्ट्रॉन भेज दो। तो इस पे कितना चार्ज आ गया बेटा, इसमें माइनस क्यू आ गया। हाँ अब ये क्या करे, प्लस क्यू को इधर बुला लेगा, और बाकी जो बचा हुआ माइनस है वो वापस से बैटरी के थ्रू इसके पास चला जाएगा। ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। सर और इसका, बैटरी सर इसका यूज क्या है सर, आप एक बार बता दो सर। अभी एप्लीकेशन बताएंगे बेटा। यूज तो इसका यही है कि चार्ज और एनर्जी स्टोर करके रखता है ये, इट स्टोर्स द चार्ज एंड एनर्जी। एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी निकालेंगे। तो बैटरी का बेटा ये याद रखो, अभी सर्किट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले पढ़ना। बैटरी के लिए ये चीज याद रखो बेटा, चार्ज से बैटरी जो है चार्जेस को सप्लाई करता है बेटा, ठीक है, इट सप्लाइज द चार्ज विथ एनर्जी। वो चार्जेस जो है बेटा सर्किट में जाते हैं और सर्किट को एनर्जी देके वापस आ जाते हैं, ठीक है। बैटरी का काम क्या है बेटा, बैटरी जो है याद रखिए, बैटरी सप्लाइज द चार्ज विद एनर्जी these charges moves in the circuit and supplies the energy to the circuit and come back to battery। ठीक है, तो बैटरी का याद रखिए हमेशा, बैटरी जितना चार्ज अप्लाई करती वो वापस ले लेती है, लेकिन क्या भेज देती है बेटा, वो चार्जेस को एनर्जी के साथ भेजती है, ठीक है। तो जो एनर्जी रहेगा तुम्हारा, वो ये चार्जेस जो है एनर्जी सर्किट को देके वापस आ जाते हैं। ओके सर। और एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी जो है बेटा, उसका एक फॉर्मूला है, जिसको हम देख लेते हैं। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी होता है Q इंटू V, ठीक है। क्योंकि बैटरी के अंदर अगर Q चार्ज जा रहा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, तो प्लस Q बेटा इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, प्लस Q चार्ज ऐसे भेजती है बैटरी, मतलब कि इस टर्मिनल से यहाँ पे प्लस Q चार्ज आया बेटा, तो बैटरी को बेटा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर माए प्लस Q चार्ज को भेजना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा बैटरी को, वर्क डन बाय बैटरी Q टाइम्स डेल्टा V, करेक्ट। कितना हो गया बेटा, एक Q टाइम्स V हो गया। तो इसलिए एनर्जी जो बैटरी जो बेटा वर्क करती है, बैटरी कितना वर्क करती है, Q टाइम्स V करती है बेटा। ये वर्क होता है केमिकल एनर्जी से, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती है, और केमिकल रिएक्शन से ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से बैटरी जो है वर्क करती है।
तो वर्क डन बाय बैटरी इज ऑलवेज गिवन बाय Q सेंट इनटू V, कितना भेजा है और उसका कितना है। चलते हैं हमारे कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटर पे हमारे पास चार्ज आ गया C टाइम्स V, करेक्ट। तो अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए du इज इक्वल टू dw, ठीक है, दैट इज इक्वल टू dq टाइम्स v। सर इधर DW कौन सा सर? वर्क डन अक्रॉस द कैपेसिटर, वर्क डन अक्रॉस द कैपेसिटर हम सर लोग वो बात, माइनस DW होगा कि DW होगा? वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है, du हटा दो यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास dq इंटू v, ठीक है। अभी देख लेते हैं प्लस माइनस, अभी देख लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो dq बाई v अगर हम लोग करेंगे बेटा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, q बाई c। इफ कैपेसिटर हैज चार्ज q, देन पोटेंशियल अक्रॉस इट इज व्हाट बेटा, v इज इक्वल टू q बाई c हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन कितना किया गया बेटा, पूरा चार्ज स्टोर करने के लिए कितना चार्ज स्टोर कर दिया हमने वहां पे, जीरो से लेकर कितना किया बेटा, कैपिटल Q कर दिया है। तो क्या आंसर आ जाएगा, वर्क डन कितना हो गया बेटा, या डेल्टा U कितना हो गया यहाँ पे एनर्जी स्टोर। बताइए, Q स्क्वायर बाय 2C हो गया बेटा। या फिर इसको हम लोग हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकते हैं, isn't it? सर आपने Q स्क्वायर बाई 2C लिखा है। हाँ, Q स्क्वायर बाय 2C हो जाएगा, Q dQ का इंटीग्रेशन करेंगे तो Q स्क्वायर बाय 2 आएगा, लिमिट लगा देंगे जीरो से कैपिटल Q, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास Q स्क्वायर बाय 2C। फिर Q को लिख देंगे C टाइम्स V, तो बन जाएगा फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। सर पर इधर Q क्या है सर? आपने स्मॉल Q लिखा है ना सर कैपेसिटर का चार्ज। हाँ बेटा, कैपेसिटर पे चार्ज जो है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज था बेटा, जीरो था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम चार्ज कितना हो गया बेटा, कैपिटल Q आ गया, ठीक है। कैपेसिटर पे क्या हो रहा है, ओके हाँ कैपेसिटर पे जा रहा है बेटा, सर। और कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जा रहा है। ओके सर, और वो माइनस का सर साइन क्यों नहीं आ रहा सर? डेल्टा यू। डेल्टा U लिख दिया बेटा हमने, एनर्जी लिख दिया, एनर्जी इज Q टाइम्स डेल्टा V। सर आप ऑडियो बोलोगे क्या? मेरे इसका नेट वीक आ रहा था, मेरे को सुनाई नहीं दिया ठीक से। बेटा एनर्जी निकाल दिया, एनर्जी निकालने के लिए Q इंटू V का फॉर्मूला लगाया है कि कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे Q चार्ज है वहां पे, ठीक है। पर ये जो लिखा है वो तो वर्क डन बाय सिस्टम हो गया ना सर, dq डॉट v, dq इनटू v। हाँ बेटा, किसने वर्क किया, ये बैटरी ने किया है ना बेटा, बैटरी तो ये सारी एनर्जी दे रही है, ठीक हाँ है सर। बैटरी तो स्टोर कर रही है बेटा इस पे। सर आप थोड़ा ऊपर करोगे क्या, एक मिनट? सर तो फिर नेगेटिव ऑफ सिस्टम वर्क डन बाय सिस्टम रहता है ना सर, डेल्टा यू। नहीं, सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम का वर्क निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन ये जो एनर्जी हमको जैसे ये होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट को तुम उठा के ग्राउंड से उठा के तुमने हाइट पे रख दिया बेटा, हाँ तो तो ग्रेविटी ने क्या वर्क किया, माइनस ग्रेविटी ने तो नेगेटिव वर्क किया। हाँ
लेकिन उस ऑब्जेक्ट को तो एनर्जी मिल गई ना बेटा, कितनी एनर्जी मिल गई? उतना एनर्जी मिल गया सर, ठीक है। mgh, हाँ मिल गई। हाँ तो सर। बैटरी ने तो यहाँ पे इसको स्टोर करने के लिए वर्क किया, हाँ तो पर माइनस, तो किसी एक को तो माइनस माइनस। वर्क किया, तो इस पे क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गई ना बेटा। सर माइनस वर्क कहाँ किया सर? अरे इस पे चार्ज स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 400 नहीं, पर सर इधर तो ऊपर फॉर्मूला के हिसाब से मैं बस वैसे बोल रहा हूँ सर, इसमें हाँ, फॉर्मूला। फॉर्मूले के हिसाब से चले जाओ बेटा, फॉर्मूले के हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले के हिसाब से देख लेते हैं। Let at any instant charge on capacitor is Q and dq charge is stored after that। ठीक है बेटा, अब Q चार्ज पहले से इस पे प्लेट पे आ गया, अब dq चार्ज और तुमको पुश करना है बेटा। हाँ ठीक है, तो तुमको कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क आ जाएगा बेटा यहाँ पे, इसको पुश करने के लिए dq इंटू वी हो जाएगा वर्क, dw। हाँ सर। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? dw इज इक्वल टू हो जाएगा dq इंटू क्यू बाई सी, ये हो गया। तो वर्क जो हमको करना पड़ा टोटल चार्ज स्टोर करने के लिए बेटा, q स्क्वायर बाई 2c। नाउ दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल will be stored in capacitor in the form of energy। ठीक है, हाँ तो एनर्जी स्टोर इन दी कैपेसिटर कितनी हो गई बेटा? मतलब इधर सिस्टम नेगेटिव वर्क कर रहा है। एक्सटर्नल वर्क है बेटा, ये एक्सटर्नल वर्क है, हाँ q सर, स्क्वायर बाई external 2c। work कर रहा है मतलब कायदे से हाँ सिस्टम नेगेटिव वर्क कर रहा है, और हम जो भी एक्सटर्नल हाँ वर्क। बेटा, एक्सटर्नल वर्क किया है ना बेटा, लिखा है ना, देखो ऊपर। हाँ q स्क्वायर बाई 2c बोल सकते हैं, या फिर इसको हाफ cv स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सर, तो इधर एक्सटर्नल वर्क कर कौन रहा है सर? बैटरी इज द एक्सटर्नल सोर्स ना बेटा, कैपेसिटर को किससे कनेक्ट किया है? बैटरी से किया है, तो बैटरी इज द एक्सटर्नल सोर्स जो वर्क कर रही है इस पे। Okay. चार्जेस जो भेजे हैं बेटा, चार्जेस कौन भेज रहा है इसके पास? बैटरी भेज रही है, बैटरी वर्क कर रही है। और वो बैटरी को एनर्जी कहाँ से मिल रही है बेटा? केमिकल रिएक्शन से वो एनर्जी उसको मिल रही है। ठीक है बेटा, Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे बैटरी ने बेटा कितना वर्क किया, बैटरी ने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की बेटा? Q टाइम्स V की। और कैपेसिटर पे कितना एनर्जी स्टोर हुआ बेटा? हाफ CV स्क्वायर, या फिर बोल दे हाफ Q टाइम्स V। करेक्ट। इसका मतलब क्या है बेटा कि कैपेसिटर को जब हम लोगों ने इससे कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है बेटा, तो जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं बेटा, तो कुछ एनर्जी जो है बेटा लॉस हो गई है चार्जेस की, वो कहाँ लॉस हो गई है बताइए? सर आप एक और बार रिपीट कर दोगे, आपने क्या कहा? भाई क्या है, जब चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर पे तो बैटरी वर्क कर रही है, हाँ बैटरी ने वर्क किया Q टाइम्स V। हाँ ठीक है, लेकिन कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर कितना हुआ बेटा? आधा ही हुआ। आधा एनर्जी कहाँ चला गया? तो हाफ ऑफ दी एनर्जी जो है बेटा, बैटरी के रेजिस्टिव फोर्सेस ऐसे कुछ। हाँ ये वायर जो है, वायर आधा एनर्जी ले लेगा बेटा, वायर के थ्रू चार्जेस जो जा रहे हैं बेटा, while moving through the wires the charges will lose half of the energy।
ठीक है बेटा, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज का एक प्लेट है और हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, माइनस क्यू चार्ज का जो प्लेट है उसको इसके पास लेके आ रहे हैं। कितना डिस्टेंस तक लेके आएंगे बेटा हम लोग, डी डिस्टेंस से, ठीक है। इन्फिनिटी से ना? हाँ बेटा, विल ब्रिंग माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू डी डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले इस पे फोर्स देखो बेटा, फोर्स ऑन माइनस क्यू कितना लगे बेटा, क्यू टाइम सी। तो ये प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा वहां पे बताइए, एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। Q/2 एप्सिलॉन नॉट बेटा, ठीक है। तो वर्क कितना हो गया बेटा, वर्क डन बाय सिस्टम माइनस Q² / 2 एप्सिलॉन नॉट, हुआ या नहीं? सर आप थोड़ा ऊपर ले सकते हैं। हाँ बेटा, सर आप माइनस क्यू वाले को लेके आ रहे हो ना? हाँ माइनस क्यू को लेके आ रहे हैं बेटा। तो फोर्स लग रहा है किधर बेटा, फोर्स लग रहा है लेफ्ट में। सर तो फिर प्लस रहेगा ना सर, वो नहीं नहीं बेटा, फोर्स किधर, ठीक है ठीक है, फोर्स उल्टा रहेगा। करेक्ट बेटा। क्योंकि cos 180 वाला भी कंपोनेंट आ रहा है। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो फोर्स माइनस क्यू लिख देंगे। हाँ बेटा, तो ये आ गया बेटा हमारे पास Q² / 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ गया, करेक्ट। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A/D क्या बन जाएगा बेटा, C बन जाएगा। तो भी आंसर क्या आ गया, Q² / 2C आ गया बेटा। सर नीचे कर हो गया सर। Q² / 2C हो जाए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, Q² / 2C। सर तो इधर कैसे वर्क निकल रहा है सर? इधर ये प्लेट्स वर्क कर रही है ना बेटा। मतलब ये मतलब डेसिपेट कहाँ से हो रहा है सर वैसे? यहाँ पे वर्क हो रहा है, अब वो डिसिपेट हो जाएगा, सराउंडिंग में हो जाएगा, कहीं पे भी हो जाएगा। तो पर अगर मैंने एकदम वैक्यूम रखा, सब कुछ रखा, तो क्या होगा सर? हाँ तो वैक्यूम में तो रेडिएशन होता ही नहीं ना भाई। तो फिर तभी तो फिर आंसर कोई बात नहीं, वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा ना। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। ओके। हाँ वो जरूरी नहीं है, जरूरी है कि एक्सप्रेशन को देखो, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। ठीक है बेटा। तो एनर्जी स्टोर हमारे पास आ रहा है बेटा
U इज इक्वल टू आ रहा है हाफ, इसी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या आ रहा है एनर्जी स्टोर्ड Q स्क्वायर D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट आ रहा है बेटा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, A एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बन जाएगा बेटा Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D बन जाएगा बेटा, करेक्ट। अब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है, तो U का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू D आ गया बेटा। क्या हो गया ये, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। सर वो एडी क्या है? AD वॉल्यूम हो गया बेटा। ओके हाँ। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सर पर D तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स था ना सर। हाँ बेटा, तो AD क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स आ गया ना। ओके सर हमने जो प्लेट वाला एग्जांपल देखा और उसके पहले क्या कहते हैं सर्किट वाला एग्जांपल देखा, मतलब उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या था? दोनों में ये बताना चाह रहा हूँ बेटा मैं कि एनर्जी जो है स्टोर जो हो जाता है कैपेसिटर पे वो Q स्क्वायर बाई 2C होता है। ठीक है, ओके। और मतलब ये एनर्जी के लिए सिस्टम खुद भी वर्क कर सकता है या फिर हम लोग भी इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इसको यहाँ से इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में सिस्टम खुद वर्क कर रहा था। यहाँ पे दे आर ऑलरेडी प्लेस्ड एट अ डी डिस्टेंस और फिर मैंने उनको Q चार्ज दे दिया तो बैटरी ने वर्क किया बेटा उनके ऊपर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। अच्छा ओके। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है बेटा फाइनल वाला, इसको ध्यान से देखिए, U बाई वी एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसका मतलब ये है बेटा कि कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे पास, इफ यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड E इन एनी सर्टेन रीजन, तो वहां पे क्या होगी बेटा, वहां पे एनर्जी रहेगी और वो एनर्जी को हम लोग बता सकते हैं वहां पे 1 मीटर क्यूब में अगर तुम जाओगे। ठीक है, so this is the energy in 1 meter cube of a volume where electric field is E. ठीक है बेटा। और आप वो स्टेटमेंट वापस रिपीट कर सकते हो एक बार? हाँ बेटा, तो ये जो आ रहा है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स दी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट है, तो मतलब वेरेवर यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, कहीं पे भी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रहा है, इसका मतलब वहां पे एनर्जी है बेटा। उसके 1 मीटर क्यूब में तुम जाओगे तो तुमको इतना एनर्जी मिलेगा, कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। this much energy you will get in 1 meter cube volume of a जहाँ पे स्पेस। ओके सर। ओके सर। तो ये पूरा एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इसको आराम से रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दिमाग में बिठा लीजिए ये चीजों को। और ये जो फाइनल फॉर्मूला आया है, ये सारे ये डेरिवेशन भी हमको याद रखना है। वी नीड टू रिमेम्बर दिस डेरिवेशन आल्सो, वर्क डन बाय बैटरी, और वी नीड टू रिमेम्बर दिस डेरिवेशन आल्सो। ठीक है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं चलता हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन पे जो हम लोगों ने बहुत टाइम से अटका के रखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक शेल है
तो हमको बताना है कि व्हाट इज द एनर्जी इन द सराउंडिंग, करेक्ट। ठीक है बेटा, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ से r डिस्टेंस पे जाते हैं, तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, KQ/r²। तो r डिस्टेंस पे क्या करो बेटा, एक वॉल्यूम बनाओ तुम, you'll put a spherical volume. Let's take spherical volume. सर इसमें ढूंढना क्या है? इसमें एनर्जी ढूंढना है बेटा, सराउंडिंग में कितना एनर्जी है। लेट्स टेक Okay. स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr। ठीक है बेटा, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा स्फेयर का, यहाँ पे अगर हम लोग ये इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ पे लेट्स इमेजिन हेयर कि हमारे पास जो है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्फेयर इमेजिन किया है dr विड्थ का r डिस्टेंस पे, सब पूरे सराउंडिंग में ही है इसके ना, क्योंकि सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने स्फेरिकल वॉल्यूम कंसीडर किया है। तो इस स्फेरिकल वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होगा बेटा, कितना एनर्जी स्टोर होगा इसमें, सॉरी this much energy will be stored in this spherical volume, करेक्ट बेटा, क्योंकि ऊपर एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो डीवी एरिया में एनर्जी आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। तो ये एनर्जी यहाँ पे स्टोर कितना हुआ बेटा, इस स्फीयर में, सेल में, यहाँ पे ये एनर्जी स्टोर निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर हुआ, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट KQ/r स्क्वायर 4πr² dr। तो अब हमको पूरा एनर्जी स्टोर निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, सराउंडिंग में, कैपिटल R से कहाँ तक बेटा, कहाँ तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी इनफाइनाइट तक तक। चलिए, चले जाइए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन गलत लिख दिया हमने, करेक्ट, ये हो गया। तो ये अब आंसर निकाल लीजिए आप लोग इसका, और चेक कर लीजिए उससे, क्वेश्चन से। ये एक सॉल्व प्रॉब्लम है, देखिएगा वहां पे, नाउ यू कैन हाँ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, तो ये इस तरह से सॉल्व होगी बेटा प्रॉब्लम। चलिए, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। अब क्विकली हम लोग समराइज कर लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। तो एक हमको कॉन्फिडेंस सा थोड़ा सा आ जाएगा, कैपेसिटर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने देखा, जिसमें हमारे पास दो प्लेट्स थी, दिस वाज पॉजिटिव प्लेट जिसपे प्लस Q चार्ज है, दिस वाज नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग देंगे बेटा Q/V से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स
इज इक्वल टू 2 टाइम्स फील्ड ऑफ वन प्लेट। ठीक है बेटा, क्या आंसर आ जाता है? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। थर्ड थिंग जो हमने पढ़ा बेटा यहाँ पे, सी का फॉर्मूला जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स कितना लग रहा है? क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एनर्जी कितना स्टोर है यहाँ पे? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c या फिर हाफ सी डी स्क्वायर। एंड फाइनली हमने देखा डी यू बाई डी वी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्विकली हमने जो भी पढ़ा है अभी उस सब का रिवीजन हो। सर एक छोटा सा डाउट था। बोलिए बेटा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अ प्लेट का मतलब डिफरेंस समझ नहीं आया, क्या बिटवीन दी प्लेट्स बेटा, बिटवीन दी प्लेट्स तो क्या होगा? दोनों प्लेट का होगा ना बेटा। यहाँ पे फील्ड होगा तो प्लस क्यू का भी होगा, इसका भी होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अच्छा सर, ओके सर। ठीक है, लेकिन जब फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स देखेंगे बेटा, तो एक प्लेट पे जो फील्ड होगा वो तो एक ही प्लेट लगाएगी, अपने ऊपर खुद तो फोर्स लगाएगी नहीं वो। तो प्लेट्स के ऊपर जब फोर्स निकालेंगे हम लोग, तो उसमें देखेंगे कि दूसरी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसके ऊपर। ठीक है, इसलिए वहां पे एक ही प्लेट का फील्ड लिया जाएगा, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा है, इसको क्विकली एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। ये हमने वापस से रिवाइज कर लिया। तो ये बेसिक जो है बेटा, ये हम लोगों ने कैपेसिटर का पढ़ लिया है। अब जो कैपेसिटर है इसको यूज करेंगे हम लोग सर्किट्स में। सर्किट में इसको किस तरह से यूज किया जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग देखेंगे कि 2 या 3 कैपेसिटर हमने लगा दिए सर्किट में, तो कैसे उसका काम रहेगा। ठीक है, सीरीज में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, तो क्या उसमें बनेगा वो हम लोग देखेंगे। सर इसका यूज और एक बार बता दोगे क्या कैपेसिटर का? कैपेसिटर जो देखो बेटा, अगर कैपेसिटर पे क्यू चार्ज हो गया तो कितनी एनर्जी आ गई बेटा इसके पास? क्यू स्क्वायर बाय 2c, इतनी एनर्जी इसके पास आ गई बेटा। अब देखिए, जो जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं बेटा, तो जैसे इलेक्ट्रिक फैन हो गया बेटा। इलेक्ट्रिक फैन जो होता है बेटा, अभी तो जैसे अभी अगर फैन चल रहा है तो कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है। ठीक है, ओके। अभी हमको ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन जब इसको स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट अगर इसको करना है और एक यूनिफॉर्म स्पीड तक लेके जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। हाँ, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बाद में तो एनर्जी कम दोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पावर हमारी आ रही है इलेक्ट्रिक सर्किट से, वो तो कांस्टेंट आ रही है। वो तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारी मर्जी से बोल देंगे कि चलो अभी इलेक्ट्रिक फैन में ज्यादा पावर चली जाए, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फैन में ये कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है? कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी जब ये फैन चल रहा है तो कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया है। ठीक है, तो वो चार्ज रहेगा बेटा। जब हमने स्विच बंद कर दिया तब भी वो कैपेसिटर क्या रहेगा बेटा? चार्ज रहेगा। उसके ऊपर चार्ज वो क्या कर रहा है बेटा? होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, ओके। तो जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर जो रहेगा बेटा, वो अपनी एनर्जी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फैन को दे देगा, और वो क्या करेगा? उससे जो फैन जो है घूमना, तेजी से घूमना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, तो स्टार्टिंग में जो इसको इम्पल्स चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, ज्यादा फोर्स चाहिए होता है, वो कैपेसिटर से मिल जाती है बेटा एनर्जी। तो इसीलिए घरों में जब इलेक्ट्रिक फैन का कैपेसिटर खराब हो जाता है बेटा, तो फिर फैन जो है धीरे धीरे चलता है बस, क्योंकि उसको क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक कैपेसिटर खराब हो चुका है, तो उसको पुश नहीं मिल रहा है स्पीड बढ़ाने की। वो क्या कर रहा है? बस वो खाली कांस्टेंट पावर वहां से ले रहा है। ओके। ठीक है, तो इसलिए जो होता है, इस तरह से कैपेसिटर जो है बेटा यूज होते हैं। और भी जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उसमें सब में कैपेसिटर होता है, ताकि वो क्या करते हैं बेटा, जैसे तुम्हारा ये हो गया
कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में भी ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें हमेशा पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। क्लॉक्स जो होती है, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स जो होती है बेटा चलती रहती है, तो उनमें भी कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखे, ताकि अगर एनर्जी सप्लाई बंद हो जाए तो वो क्या करे, अपनी एनर्जी को यूज करके चीजों को वर्क कराती रहे। ओके सर। ठीक है, इसलिए ये कैपेसिटर का यूज होता है। समझ में आ ओके। गया? तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये सारे जो हमने 5 फॉर्मूले पढ़े बेटा, इनका डेरिवेशन एक बार ऊपर देख लेना, ठीक है। और ये फॉर्मूले याद रखें, 5 फॉर्मूले जो है, जस्ट गो थ्रू दैट डेरिवेशन, क्या क्या हमने किया है यार। चलिए, काफी फिर आज के लिए। एंड जेई मेंस का जो आर्काइव है बेटा, सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ सर। बाय हाँ, द टाइम वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर, हमारा आर्काइव जो है पूरा हो जाना चाहिए। ओके सर। चलिए, ओके सर बेटा। उसका डाउट्स का भी लोगे आप? किसका लेना है बेटा डाउट? आर्काइव का। हाँ सर, आर्काइव। आर्काइव का वंस वी आर फिनिश विद द चैप्टर ले लेंगे एक बार में। ओके सर। ओके सर। चलिए। अच्छा, ये मैंने आपको भेज दिया, लिंक भेज दिया है ना, जिसको अगर देखना हो तो दे कैन जस्ट हाँ चेक। सर, ड्राइव वाला उसका भी। हाँ हाँ,